यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारे यमुनातीरावनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सब ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथपुर द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्ण वसंत रास की जय। श्री बलराम रस यात्रा महोत्सव की जय। श्रील वंशी वदन ठाकुर की जय। श्यामानंद पंडित की जय। ऑल ग्लोरीज से मडोड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज से मडोड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज से मडोड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज 4 महत्वपूर्ण उत्सव हैं। श्री कृष्ण रास वसंत रास और उसके बाद श्री बलराम जी की रास यात्रा और उसके बाद में श्री वंशी वदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है और श्यामानंद पंडित का प्राकट्य दिवस है। तो और साथ में भागवतम वर्ष भी था, तो थोड़ी दुविधा थी कि किस विषय पे लिया जाए। तो मैं इन 4 उत्सव के ऊपर जो है बोलने का प्रयास करूँगा, चर्चा करने का। तो सर्वप्रथम श्रील वंशी वदन ठाकुर का जो प्राकट्य दिवस है। वंशी वदन ठाकुर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम वंशीवदन ठाकुर, क्योंकि अभी भागवतम में भी वेणु गीत अध्याय चल रहा है, तो और वंशीवदन ठाकुर जैसे नाम भी सिद्ध करता है, वो भगवान की बांसुरी के अवतार थे, वंशीवदन ठाकुर। और उन्हें बहुत सुंदर सुंदर गीत भी लिखे हैं गौरांग महाप्रभु के प्रसंग के ऊपर। और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और ज़्यादा प्रचलित भी नहीं हैं। जनरली इतना हम उनके विषय में नहीं जानते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय जितना मिल सका, क्योंकि भागवतम में भी वेणु गीत बांसुरी की ग्लोरिफिकेशन है। कल लेक्चर भी इस वंशीवदन प्रभु का है, तो और आज वंशीवदन ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। तो आज के दिन चैत्र मास के पूर्णिमा पे वंशीवदन ठाकुर का प्राकट्य हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद मध्य लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 16 के अंदर एक तात्पर्य के अंदर वंशीवदन ठाकुर का वर्णन करते हैं। यह है अध्याय 16 और दो श्लोक संख्या 208। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वहाँ से चेष्टा करते हैं वृंदावन जाने की, संन्यास लेते ही जो कटवा क्षेत्र था वहीं से ही महाप्रभु वृंदावन की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के छल से, महाप्रभु की लीला ही है, लेकिन वो शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर पे पहुंच जाते हैं, वहाँ कुछ दिन निवास करते हैं। और शची माता आग्रह करती है कि आप वृंदावन में ना रहकर कहाँ पे रहिए, जगन्नाथपुरी के अंदर। तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, लेकिन सदैव उनका हृदय किस में रहता था, वृंदावन में। तो महाप्रभु प्रथम प्रयास उनका असफल हो गया वृंदावन जाने का। दूसरा प्रयास उन्होंने जब किया तो उस प्रयास के अंदर भी महाप्रभु वृंदावन नहीं पहुँचे। वो कहाँ से वापस आ गए थे, राम के कन्हई नटशाला से, बेसिकली कन्हई नटशाला तक जाकर, कन्हई नटशाला बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे आज वर्तमान, तो वहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु वापस लौट आए थे, यानी केवल बंगाल के अंदर वो घूम के आए थे। और इस लीला का जो महाप्रभु का दोबारा बंगाल में जाकर के जो लीला है, उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है, अंत्य शेष खंड के अंदर या अंत्य खंड के अंदर। तो कई जगह पे रुके थे, विद्यानगर के अंदर महाप्रभु, कुलिया ग्राम के अंदर जो आज कोला द्वीप है, और इसी कोला द्वीप के अंदर जो है माधव दास नामक एक व्यक्ति का घर था। माधव दास गृह तथा शचिर नंदन, लक्ष्य कोटि लोक तथा पाइल दर्शन। जब महाप्रभु माधव दास के घर पर रहे तो लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने आए। 7 दिन रही तथा लोक निस्तारिला, सब अपराधी गणे प्रकारे तारिला। महाप्रभु वहाँ 7 दिनों तक रुके रहे और उन्होंने सभी तरह के पापियों तथा अपराधियों का उद्धार किया। तो यहीं कुलिया के अंदर देवानंद पंडित ने जो अपराध किया था श्रीवास ठाकुर के प्रति, तो महाप्रभु उसको भी क्षमा किया था। और यहाँ 7 दिन आप सोचिए, माधव दास नामक एक व्यक्ति के घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु रहे थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, माधव दास की पहचान इस प्रकार की जाती है। श्रीकर चट्टोपाध्याय के परिवार में युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय ने जन्म लिया। पहले वे तथा उनके परिवार के सदस्य बिल्व ग्राम तथा पाटुली में रहते थे। वहाँ से वह परिवार कुलिया पहाड़पुर गया, जो पहले पहाड़पुर कहलाता था। युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय का सबसे बड़ा पुत्र माधव दास था, दूसरा पुत्र हरिदास था, और सबसे छोटा पुत्र कृष्ण संपत्ति चट्टोपाध्याय कहलाता था। और इन तीनों भाइयों के उपनाम क्रमशः
हाँ, छाकारी, तीन कड़ी और दुई कड़ी, ये नाम थे। ये सब जगह जहाँ जहाँ पे भी इनकी बायोग्राफी है ये है। और माधव दास के पौत्र थे कौन? वंशीवदन ठाकुर। तो यानी युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय के पुत्र थे माधव दास, और इनके पौत्र से तो युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय के पुत्र होने चाहिए, के पौत्र होने चाहिए। एनीवे, महादेव दास के पौत्र वंशीवदन थे और उनका नाम उनके पौत्र वंशीवदन ठाकुर के पौत्र रामचंद्र थे। श्री भक्तिसिंह ठाकुर सरस्वती के समय में रामचंद्र और इनके वंशज अब भी बागनापाड़ा या वैंची में रह रहे थे। तो वंशीवदन ठाकुर की माता का नाम चंद्रकला देवी था और ये श्री भगवान की वंशी के अवतार हैं। और जब ये छोटे थे उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु इनके घर में 7 दिन के लिए रुके थे। और चैतन्य महाप्रभु ने, और साथ में कौन थे? अद्वैताचार्य भी साथ में थे उस दौरान, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। और इन वंशीवदन या वंशी के प्रति ये बहुत ही स्नेहिल थे नवद्वीप के अंदर, कुलिया ग्राम के अंदर, उनके घर के अंदर। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु खैर संन्यास ले लिया था, जब ये थोड़े और बड़े हुए तो इन्होंने क्या सेवा निभाई? नवद्वीप के अंदर जा कर के पूरा जीवन पर्यंत इन्होंने शची माता और विष्णु प्रिया देवी की सेवा की, क्योंकि अब उनकी देखरेख के लिए एक प्रकार से कोई भी थे नहीं। जगन्नाथ मिश्र जी का निधन हो चुका था, विश्वरूप पहले ही संन्यास ले चुके थे और निमाई ने और संन्यास ले लिया था। तो विष्णु प्रिया देवी के ये विशेष कृपा पात्र थे, क्योंकि पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने इनकी सेवा करी। और एक बारी जब विष्णु प्रिया देवी और वंशीवदन ठाकुर महाप्रभु से विरह के भाव में बहुत अधिक व्याकुल थे, पीड़ित थे, तो उन्होंने सोचा कि अब इस जीवन में रहने का क्या फ़ायदा है, हम क्या करते हैं, अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ देते हैं। तो विष्णुप्रिया देवी ने मैं ऐसा ही डिसाइड किया और वंशीवदन ठाकुर ने भी ऐसा ही डिसाइड किया। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी, तो महाप्रभु ने स्वीकृत नहीं किया और उनके सामने, दोनों के सामने प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु ने बोला कि आप इतना क्रूर निर्णय मत लीजिए, और वो भी आनंद फानंद में, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। और तब उन्होंने क्या किया कि आप मेरे श्री विग्रह की सेवा करो। और फिर महाप्रभु ने कौन से श्री विग्रह दिए उन्हें? जो इस समय कोलाद्वीप के अंदर या नवद्वीप टाउन के अंदर धामेश्वर महाप्रभु के रूप में जो है विद्यमान हैं। तो विष्णुप्रिया देवी ने जीवन पर्यंत उनकी सेवा किया, इन विग्रह की जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे उनको। और वंशीवदन ठाकुर भी सेवा किया करते थे। और जब विष्णुप्रिया देवी का तिरोभाव हो गया तो भी वंशीवदन ठाकुर इन श्री विग्रह की सेवा करते रहे। और तब मायापुर से इन विग्रह को वो कहाँ पर लेकर के आए? जो आज प्रेजेंट कोलाद्वीप है या नवद्वीप टाउन है, जो नवद्वीप टाउन वहाँ पर। और ऐसा बताया जाता है कि इन श्री विग्रह के बेस के ऊपर वंशीवदन का नाम लिखा हुआ है, ऐसा है ना, ऐसा कहा जाता है। भाई हम तो नहीं देख पाएंगे शायद। और इनके जो पौत्र थे उनका भी वर्णन आता है। रामचंद्र गोस्वामी उनका नाम था, मतलब ये रामचंद्र कविराज या अन्य सब और रामचंद्र नहीं है, अलग ही हैं। और वंशीवदन ठाकुर के जो पूर्वज थे उनके एक श्री विग्रह थे जिनकी कुलिया में वर्शिप किए जाते थे, गोपीनाथ जी के। और इन्होंने एक और विग्रह स्थापित किए, प्राण वल्लभ, है ना, राधा प्राण वल्लभ कह सकते हैं हम। और जो है तो ये रामचंद्र जो बताया जाता है वो जानवा माता के शिष्य थे और उन्होंने कृष्ण बलराम या कन्हई बलाई की स्थापना की। और ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि जो इनके पौत्र थे रामचंद्र, वापस वंशीवदन ठाकुर ही दोबारा उस पौत्र के रूप में आए थे, ऐसा कहा जाता है, एक मान्यता है। और जो है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के ऊपर कई वैसे गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, लेकिन एक विशेषकर उन्होंने एक शची माता और विष्णुप्रिया देवी के विलाप के ऊपर, जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया उसके ऊपर उन्होंने एक विशेष भजन लिखा है।
जय श्रीला वंशीवदन ठाकुर की जय। तो उनके बारे में और अधिक मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ, तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के वो विशेष कृपा पात्र थे, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। दूसरा उत्सव है आज श्री कृष्ण वसंत रास यात्रा। तो ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के रास करते हैं, एक होता है शारदीय रास और एक होता है वसंत रास। तो शारदीय रास तो जब शरद पूर्णिमा के दिन पे हम सभी जानते हैं प्रचलित है वो, और विशेषकर ऐसा बोला जाता है कि बंगाल के अंदर इस शारदीय रास की बहुत मान्यता है, उसको लोग बहुत अधिक मानते हैं। और वृंदावन के अंदर ये वसंत रास है। तो अगर आपको याद हो 2 महीने पहले, वैसे इस साल वो पड़ा था 16 फरवरी, आज क्या तारीख है? आज 16 अप्रैल। तो 16 फरवरी के दिन हमने एक उत्सव मनाया था, श्री कृष्ण मधुर उत्सव, नरोत्तम दास ठाकुर के प्राकट्य तिथि के दिन। तो श्री कृष्ण ने एक शारदीय रास करते हैं, उसमें तो अनेकों करोड़ों लाखों करोड़ों गोपियाँ होती हैं, और वो आई थिंक वृंदावन में वो रास किया जाता है वंशी वट पे। लेकिन जो आज वसंत रास है ये गोवर्धन के तलहटी पे चंद्र सरोवर के पास में किया जाता है, और पूरे वसंत ऋतु, मतलब जब मधुर उत्सव श्री कृष्ण मधुर उत्सव था तब से लेकर आज तक वसंत ऋतु थी। अब से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, चैत्र महीना समाप्त हो गया, वैशाख प्रारंभ हो जाएगा कल से, प्रतिपदा के दिन से। तो आज के दिन भगवान ने जो आज जो रास लीला किया था उसमें बहुत ही सीमित गोपियां थीं, और आज के रास में विशेषकर श्रीमती राधा रानी की महिमा स्थापित किया गया है। और कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं, सब आचार्य लोग कहते हैं कि जो ये लीला घटी थी जिसमें श्री कृष्ण जब रासलीला के बीच में अदृश्य हो गए थे और फिर विष्णु के रूप में खड़े थे सब गोपियों के पास में चतुर्भुज रूप के अंदर, और गोपियों ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है कहीं? और तो कृष्ण ने मतलब चतुर्भुज रूप में, फिर राधा रानी जब आई तो क्या होता है, उनके जो वो 2 हाथ मतलब अदृश्य हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और वो श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं राधा रानी के प्रेम के विषय में। तो ये वसंत रास की घटना है, ऐसा भी आचार्यगण बताते हैं कि ये वसंत रास के दिन ये लीला हुई थी। वृंदावन में खासकर वसंत रास को बहुत मनाते हैं। जब वसंत पंचमी आती है तो लोग सब राधा कृष्ण को पीले के अंदर और अन्य पीले वस्त्र में पीले फूलों से सजाते हैं। और मधुर उत्सव के दिन भी, और कई कई जगह आज भी रात को चंद्रमा, क्योंकि पूर्णिमा है तो रात को खीर बना करके रखते हैं कि जब राधा कृष्ण रास लीला करके और जो है बाद में इस खीर का आस्वादन करेंगे। तो ऐसी मान्यता आज भी है, और श्री कृष्ण मधुर उत्सव भी पूर्णमासी के दिन होता है। तो कुल मिला के 2 महीने तक ये वसंत ऋतु है। तो श्री कृष्ण रास रचाते हैं मधुर उत्सव के दिन, और आज एक तरीके से वो समाप्त हो जाता है। और कई कई जगह पे ये जो वसंत रास, वासंती श्री कृष्ण वसंत रास या वासंती रास जो भजन है, इसको बोला जाता है गाने के लिए। तो आप हमारे पीछे इस भजन को गा सकते हैं। Somebody can play Kartal. I don't know how to play that. वृंदावना रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी रे राजहंस खेली कोरे ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्ये हेमापीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছেন দুই জনে, শ্যামা সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। অরূপ লাবণ্য রাশি আমিয়া পড়িছে খাসি, হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय, सदाई स्वरूप मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। तो नरोत्तम ठाकुर ने भजन लिखा था वासंती रास। वृंदावन नामक रम्य स्थान आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। वह दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। वहाँ कहीं मनोहर रत्नों से बने हुए मंदिर हैं तथा वहाँ राजहंस यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में 100 पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल शोभायमान है। उस कमल के मध्य में 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उन 8 पंखुड़ियों पर ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में प्रधान नायिकाएं स्थित हैं। उनके बीच में स्वर्ण पीठ पर युगल जोड़ी श्री राधा कृष्ण श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी हैं। श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास्य संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होते रहें। श्री कृष्ण वसंत रास की जय। तो जब भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, रास लीला रास यात्रा, चाहे कृष्ण भगवान करें चाहे बलराम जी करें, तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं और भगवान सब चीज़ के स्वामी हैं। अपना जो अखंड प्रभुत्व है भगवान, वह हमको सिद्ध कर रहे हैं कि देखिए एकमात्र भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपस्या। बाकी हम लोग सब कौन है? भोग्य हैं। भगवान एकमात्र पुरुष हैं, हम सब प्रकृति हैं। तो किस प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार हम भगवान के दिव्य आनंद को बढ़ाने की सामग्री प्रदान करें या भगवान के दिव्य आनंद का वर्धन करें, ये हमारा जो है कर्तव्य है वास्तविकता के अंदर। भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं। और तीसरा जो उत्सव है वह है श्री बलराम जी की रास यात्रा। तो बलराम जी भी वृंदावन आते हैं और ऐसा बताया गया है कि बलराम जी श्री कृष्ण के साथ द्वारका में थे और श्री कृष्ण भी वृंदावन आना चाहते थे। कई बार विरह महसूस करते थे ब्रजवासियों से, गोपियों से, ग्वालों से, नंद बाबा यशोदा माई से, लेकिन यदुवंशी उनको वृंदावन आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था एक बार वृंदावन गए तो श्री कृष्ण नित्य उन ब्रज की लीलाओं में से वापस नहीं आएंगे। और जय श्री श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो और बलराम जी ने लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की अनुमति से, कृष्ण के इतने लालायित थे वृंदावन आने के लिए और सभी ब्रजवासियों को सांत्वना भी देना चाहते थे, तो बलराम जी आए। उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा था, लेकिन बलराम जी को ऐसे कृष्ण ने भेजा नहीं, कृष्ण की अनुमति से जरूर आए, लेकिन कृष्ण का इतना अधिक वो ब्रजवासियों के प्रति मतलब उनसे मिलना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे कि वे कृष्ण के संग को भी छोड़ करके वृंदावन आए। तो पूरा अध्याय 65 दशम स्कंद का इसी के ऊपर है।
10th कैंटो चैप्टर 65, बलराम का वृंदावन जाना। तो क्या लीला हुई थी वहाँ पे, वो मैं थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन नंद गोकुल की यात्रा की और अकेले व्रज गए, है ना, अकेले गए वो, तो ऐसा नहीं कि किसी और को साथ लेकर के गए। और फिर आगे वर्णन है, दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष से सत्कार किया। और इस प्रकार से नंद बाबा यशोदा माई जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। वर्ष नंबर 3, चिरम, आप साथ साथ दोहरा सकते हैं जिनको मतलब वहाँ से पढ़ा जा सके। चिरम नः पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोपमलंग अंकमालिंग्य नेत्र ही शिशु चतुर्जलहि। तो उन्होंने कहा, हे दाशार्ह वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी जगदीश्वर, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहे हो। दीर्घ काल से आपने मेरी रक्षा की है। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में बैठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया, है ना। और आगे क्या हुआ, बलराम जी ने फिर जो भी उनकी आयु के अनुसार जिस भी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की भेंट वार्ता थी वो किया। तब बलराम जी ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया, मतलब हाथ जोड़ा प्रणाम किया रहेगा, तथा जो छोटे थे उन्हें उनका आदर सत्कार किया। वे आयु, मैत्री के कोटि तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार हर एक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात, एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, थोड़े बहुत ट्रांसलेशंस उतने एक्यूरेट नहीं हैं। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। तो बलराम जी वृंदावन आए, सबसे मिले और सब बलराम जी एक आसन में बैठे, सब उनके आसपास बैठ गए और उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। तो पूछा जैसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, सब ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, सब पूछा। तो ग्वालों ने कहा, हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना, और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों से अब भी हमें याद करते हो? मतलब अब आप द्वारका में सेटल हो गए हो, शहर में सेटल हो गए हो, हमें याद भी करते हो कभी, तुम और कृष्ण दोनों और तुम्हारे बच्चे इत्यादि सब। तो और फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है और पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। मतलब वो इसलिए नहीं कह रहे कि कंस वृंदावन में सताता था, वो कह रहे क्यों, कंस मथुरा में था, हमारे सब रिश्तेदार पहले मथुरा में थे, तो अच्छा उसका वध हो गया है और अब सब कहाँ पे सेटल हो गए, सब द्वारका नगरी के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया से सुरक्षित है, वेल प्रोटेक्टेड है। तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अब कौन वर्णन कर रहा है, अब वो गोपियाँ वर्णन कर रही हैं भगवान बलराम से। और बोला, हंसते हुए बलराम जी के सामने वह पूछ रही हैं, कचे दास्ते सुखम कृष्ण पुरस्त्री जनवल्लभ, कि कृष्ण को क्या कह रही हैं कि पुरस्त्री जनवल्लभ, पुर मतलब नगर, तो जो नगर की स्त्रियां हैं उनके जो स्वामी हैं, यानी उनके प्राण प्रिय कृष्ण, वो सुखपूर्वक तो हैं, है ना। तो वो हंस रही थी, हालांकि वो बहुत अधिक कष्ट का अनुभव कर रही थी विरह के विप्रलंब के भाव में, लेकिन उन्होंने बलराम जी का आदर किया, गोपियों ने बलराम का आदर किया, बलराम जी ने गोपियों का आदर किया, कृष्ण की जो गोपियाँ थी, और उनको ऐसे पूछा बलराम जी को कि वो सुखपूर्वक तो हैं। और फिर वो कह रही हैं, क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतया अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? मतलब क्या ही कृष्ण कृतज्ञ हैं या एहसान फरामोश हैं कि भाई इतना हमने सेवा किया और भूल गए, और अब तो नगर के अंदर हैं, शहर के अंदर हैं, वहाँ सब सुविधाएं हैं, और वहाँ हम तो गांव की भोली भाली स्त्रियां हैं, लेकिन शहर में तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेडीज़ होंगी, तो कृष्ण उनके साथ एंजॉय कर रहे होंगे, वो सब तो और अच्छे सेवा करती होंगी। तो ऐसे गोपियाँ कह रही हैं और कह रही हैं, हे दाशार्ह, हमने कृष्ण की खातिर अपने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र तथा बहनों का परित्याग कर दिया।
यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त नए बंधों को तोड़ दिया है। मतलब हमने इतना कुछ त्याग किया, वी रिनाउंस सो मच, और कृष्ण रिनाउंस्ड अस। हमने सब कुछ त्यागा कृष्ण के लिए, कृष्ण ने हमारे लिए हमको ही त्याग दिया और वे चले गए हैं। ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्तियों के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतज्ञ है, कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल है। वे उन पर इसीलिए विश्वास कर लेती थी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चित्तवनें काम वासना जगा देती हैं। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो पहले की लाइनें हैं वो गोपियों ने बोली हैं, जो दूसरे की 2 लाइनें हैं वो जो हैं वो किसी और के हैं, यानी सुखदेव गोस्वामी ने बोला रहेगा या फिर किसी और ने वहाँ पे बोला होगा, पर इन गोपियों ने नहीं बोला। और फिर वो कह रहे हैं, हे गोपियों, उनके विषय में बात करने में क्यों पड़ी हो? मतलब अन्य किसी गोपी ने बोला रहेगा एक प्रकार से, कृपा करके किसी अन्य विषय पे बात चलाओ। यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उनके बिना अपना समय बिता लेंगे, हमें कोई जरूरत, हमें क्या पड़ी है ना, उनको हमारी नहीं पड़ी तो हमें क्या पड़ी है। और इस प्रकार जब गोपियाँ कह रही थी तो इस प्रकार की कृष्ण कथा करने से क्या हुआ, उन्हें कृष्ण की बातें, कृष्ण की हंसी, कृष्ण की चाल, कृष्ण के जो कटाक्ष हैं, कृष्ण के जितने भी उनके साथ इंटरेक्शंस हुए थे वो सब स्मरण हो गया। बिल्कुल दे स्टार्टेड फीलिंग एज इफ कृष्ण उनके साथ में ही है, उनको इस प्रकार का महसूस होने लगा। तो फिर वो सब रोने लगी और जो है अशांति विकार उनके अंदर प्रकट होने लगा। और तब भगवान बलराम जी ने उन्हें, संकर्षण ने बड़े नाना प्रकार से उन्हें समझाया, उन्हें धीरज दिया, सांत्वना दी और श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गुप्त संदेश दिया। सांत्वयामास भगवान नाना अनुनय कोविदः संदेशैः हृदयम गमैः, कि गुप्त रूप से संदेश उन्होंने बलराम जी ने गोपियों को दिया। और अनेक प्रकार के संदेश थे। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान था, कुछ में अनुनय विनय था और कुछ में भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे और कुछ संदेश बहुत ही गोपनीय थे। तो इस प्रकार बलराम जी ने सब गोपियों को सांत्वना दी। और फिर टेक्स्ट 17, द्वौ मासौ तत्र चावासीत् मधुम माधवमेव च रामः शपासु भगवान गोपीनाम रतिमावहन। और भगवान बलराम वहाँ मधु, चैत्र तथा माधव यानी वैशाख मास 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण की गोपियाँ अलग हैं, बलराम जी की गोपियाँ अलग हैं। तो 2 महीने बलराम जी ने जो है ये गोपियों के साथ में रासलीला किया। तो आज के दिन वैसे इसको क्यों विशेष मनाया जाता है, तो ये ऐसा एग्जैक्टली तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो लीला आगे के वर्णन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि आज के दिन घटी थी। टेक्स्ट 18, पूर्णचंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवने रेमे सेवितई स्त्रीगणैर्वृतः। तो पूर्ण चंद्र कलामृष्ट यानी पूर्ण चंद्र मतलब पूर्णमासी के दिन, तो आज ही पूर्णमासी है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि आज के दिन ही ये लीला हुई थी, जिसके कारण तो पूर्ण चंद्र कलामृष्ट है। तो उस दिन पूरा आकाश के अंदर पूर्णिमा का चंद्रमा चांदनी थी, रोशनी थी और उससे पूरा जो आकाश था वो आप्लावित था। कौमुदी गंधवायिना, और जो कुमुदिनी, मेरा अंडरस्टैंडिंग है लिली जो फूल है वो खिलता है, तो गंध, उसकी गंध हवा में थी और ऐसा बताया है वायु उसका स्पर्शित थी। तो इस दिन क्या हुआ, वरुण देव द्वारा भेजी गई दैवी वारुणी मदिरा एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बह निकली और अपने मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। तो ये देवी वारुणी बलराम जी के पास आई और वरुण जी की पुत्री हैं और उस विशेष दैवी पेय के अधिष्ठात्री हैं, मतलब ड्रिंक के अधिष्ठात्री, नॉट एग्जैक्टली पर्सोनिफाइड बट उनकी जो ईश्वरी हैं। और बलराम जी से उन्होंने बोला कि मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। तो जब बलराम जी ने उसे
तो वो धारा उस वारुणी ड्रिंक की उनके पास पहुंची, और जब सुगंध बलराम जी के नाक में गई और सबके पास, तो उस पेड़ के पास गए और वहाँ उन्होंने और सब गोपियों ने उसका पान किया। और फिर वो ऐसा हो गया जैसे कि, तो सभी गंधर्व बलराम जी का गुणगान कर रहे थे और उन तरुण स्त्रियों के तेजों में वृत्त के मध्य रमन कर रहे थे। तो वो इंद्र के हाथी ऐरावत के समान लग रहे थे, जो हथिनिकियों के झुंड में रमन कर रहा हो। और इस तरह जो है आकाश में दुंदुबियाँ बज रही थी और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की और भगवान बलराम के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की उन्होंने। और बलराम जी जंगल के अंदर घूम रहे थे और ऐसा बताया कि उस वारुणी के पेय से उनकी आंखें नशे में चूर थी। हर्ष से उन्मत्त बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे। बलराम जी आपको पता होगा एक कुंडल पहनते हैं। कौन से कान में? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट कान के अंदर। और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हो। तब उन्होंने यमुना को बुलाया। अब वो जहाँ पे थे यमुना जी को बोला कि आप आओ, जिससे वो क्रीड़ा कर सकें। नॉर्मली ऐसे थोड़ी नदी के या स्विमिंग पूल तालाब के पास में आप जाएंगे तो यमुना जी को लगा कि अरे नशे में ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो अवहेलना कर दी उन्होंने आज्ञा की। तो बलराम जी एकदम क्रोधित हो गए और अपने हल को उठाया और हल से यमुना को खींचने लगे। तो यमुना जी समझ गई कि ये अब उनको शक्ति का ध्यान हो गया। और बलराम जी ने यमुना को डांट लगाई, बोला पापे त्वं माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता नेष्ये त्वां लांघल अग्रेण शतधा कामचारिणीम। तो उन्होंने बोला कि मेरा अनादर करने वाली हो तुम। पापे त्वं माम अवज्ञाया, हे पापे तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है और केवल मनमानी कर रही हो। मैंने बुलाया तब भी नहीं आए, तो अब मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ लेकर के आऊँगा। और ये जगह कौन सी है? राम घाट। अगर ब्रजमंडल परिक्रमा के दिन भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे आज भी जाएंगे तो यमुना बहुत ही ऑलमोस्ट 180 डिग्री तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब इतना स्टीप कर्व है वहाँ पर, क्योंकि बलराम जी के हल से खिंच गई थी। आज भी अब जहाँ शेरगढ़ गांव के पास में ये राम घाट जगह है, भक्त का भी जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर भी है। तो सुखदेव गोस्वामी ने, बलराम जी ने इस पर डांटा तो सुखदेव गोस्वामी जो यमुना बलराम जी के पास आई यमुना देवी और उनके चरणों पर गिर के उनसे प्रार्थना करने लगी। 28 राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्यैकांशेन विधिता जगति जगतः पते। तो उन्होंने बोला हे राम राम महाबाहो, हे बलराम जी, हे महान भुजाओं वाले, न जाने तव विक्रमम, आपके पराक्रम के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। हे जगति जगतः पते, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने यस्यै कांशे न वृद्धिता जगति, पूरे जगत को आप क्या करें हैं, अपने अंश मात्र से आप पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आप मुझे छोड़ दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। तो बलराम जी ने फिर ऐसे प्रार्थना कर पे यमुना जी को छोड़ दिया और उस जल में प्रवेश हुए, जिस प्रकार हाथियों का राजा अपनी हथनियों के झुंड कर जल में प्रवेश करता है। और फिर बलराम जी ने जल क्रीड़ा करी और वे बाहर निकले। और बलराम जी का तो श्वेत सफ़ेद मतलब वर्ण है, तो नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण और चमकीले गले का हार जो है देवी कांति ने उनको भेंट किया और वो पहन करके बिल्कुल इंद्र के समान, इंद्र के ऐरावत के समान वो सुशोभित लग रहे थे। और आज भी यह देखा जा सकता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली पराक्रम द्वारा की जाने पर बन गई थी। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमन करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। तो जब वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत प्रारंभ करते हैं तो क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु में उनकी विशेष श्रद्धा है, तो इस प्रसंग को कोट करते हुए वो कहते हैं कि यदि किसी का कृष्ण में विश्वास है और बलराम में विश्वास नहीं है तो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा, है कि नहीं। तो अर्थात बलराम जी भी स्वयं भगवान ही हैं, बस इतना ही अंतर है, कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी
सेवक भगवान हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु या बलराम जी की कृपा बहुत आवश्यक है श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना। और बलराम जी के विषय में इसलिए संदेह नहीं हमको रखना चाहिए। और आज के दिन बलराम जी की रास यात्रा, तो श्री बलराम रास यात्रा महोत्सव की विशेषकर जितनी श्रद्धा होगी हमारी बलराम जी के अंदर, नित्यानंद प्रभु के अंदर, उतनी अधिक हमें श्री कृष्ण की, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और फिर अंतिम प्रसंग है आज श्रील श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। श्यामानंद पंडित के विषय में तो हमने अनेक बारी एक जो मुख्य कथा सबने सुनी है कि इस प्रकार तिलक चेंज हुआ था, तो मैं उसको ज़्यादा विस्तृत वर्णन ना करके श्यामानंद प्रभु का जन्म भाई अंबिका कालना के पास में ही जगह पे हुआ था। और इनके जो माता पिता थे, इनके अनेक संतानों जो हैं वो बहुत ही बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो माता पिता बड़े दुखी थे कि भाई कोई भी संतान आगे रहती नहीं है, सबकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये लड़का पैदा हुआ तो इसका नाम ही क्या रख दिया उन्होंने, दुखी। क्यों दुखी रख दिया कि ठीक है कम से कम इसे तो यमराज नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही दुखी है, दुखी आत्मा को लेके क्या करेंगे यमराज जी। तो ऐसा सोच के उन्होंने जो है ये नाम रख दिया। और दुखी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन बचपन से ही जब इनको स्कूल भी भेजा गया तो सभी में बहुत ही मेधावी थे, बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही मधुर वाणी के थे। इनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। और ये हमेशा कहते थे कि मुझे गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। तो इनके माता और गंगा की तरफ जाने के लिए ये प्रेरित रहते थे। तो एक दिन फिर ये गंगा की तरफ गए अंबिका कालना में, और वहाँ किसके पास गए, हृदय चैतन्य। और उनके पास गए तो गेट पे नॉक किया, बोले कि कौन हो। तो बोला कि मेरा नाम ऐसे दुखी है और मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताई की कृपा को प्राप्त करना है, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, शरण ग्रहण किया। तो इतनी मधुर वाणी से उन्होंने बोला तो हृदय चैतन्य उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो दो कथाएं शायद कम भक्तों ने सुनी होंगी हृदय चैतन्य के बारे में, और उनके गुरु कौन थे, गौरीदास पंडित। तो अंबिका कालना में से कितने भक्त जाना चाहिए वहाँ पे, श्री गौर निताई के बहुत सुंदर विग्रह हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नवद्वीप से 3 सेशन पहले ही, शायद 2 सेशन पहले अंबिका कालना आता है। वहाँ उतर के आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर गंगा भी है और वहीं गंगा के तट पे ही लगभग मंदिर है। तो श्री चैतन्य गौरीदास पंडित थे, जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो अंबिका कालना आए गौरीदास पंडित के पास में, और गौरीदास पंडित तो उनके मित्र समान थे। तो गौरीदास पंडित ने बोला चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कि भाई आपको इधर ही रहना होगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप यहाँ से जा नहीं सकते, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊँगा। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आप हमारे हम गौर निताई के मतलब अपने विग्रह आप हमारे बना लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो बोला, उन्होंने बोला क्या विग्रह और आप में कोई भेद नहीं है। तो बोला नहीं, हमारे में कोई भेद नहीं है। तो फिर ठीक है, तो क्या वो भी आपकी तरह कीर्तन करेंगे। बोले हाँ करेंगे। बोले वो भी आपकी तरह भोग स्वीकार करेंगे। बोले करेंगे। तो ठीक है, जब ऐसा महाप्रभु ने बोला तो विश्वास किया उन्होंने। तो फिर कुछ सेवकों को भेजा और नीम का बड़ा पेड़ लेकर के आए और श्री गौर निताई के वहाँ विग्रह बनाए गए। जब विग्रह बना दिए तो फिर महाप्रभु ने बोला कि अब 4 प्लेट भोग बनाओ। तो बोला 4 किस लिए। बोला 2 हमारे लिए और 2 इन विग्रहों के लिए। तो बोला क्या ये विग्रह खाएंगे। बोले हाँ खाएंगे। तो ठीक है 4 प्लेट। नहीं तो बोला अगर नहीं खाएंगे तो मैं विश्वास कैसे होगा कि ये हम ही हैं, है ना। तो गौरीदास पंडित के सामने तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर बड़े प्रेम से भोग बनाया और 4 प्लेट लगाया। तो 2 गौर निताई ने खाए और 2 उन विग्रहों ने वो प्लेट जो है भोजन किया, प्रसाद मतलब भोग स्वीकार किया। तो गौरीदास पंडित को विश्वास हो गया कि ये क्या है, स्वयं गौर निताई हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस प्रकार गौरीदास पंडित को, तो पहले गौर निताई की विग्रह की सेवा जिसने की थी वो कौन थे, गौरीदास पंडित, प्रथम गौर निताई के विग्रह जिसने सेवा किया। तो फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले गए और विग्रह की अब सेवा करनी थी, तो अब क्या किया जाए। तो गदाधर पंडित के 2 शिष्य थे, शिष्य कह लीजिए, ऐसा बोला पर्सनल असिस्टेंट। एक का नाम था हृदयानंद
और एक का नाम था शायद नयनानंद ऐसे। तो ये बहुत ही, तो इन्होंने गौरीदास पंडित ने गदाधर पंडित से रिक्वेस्ट किया कि ये जो हृदयानंद है, जो तुम्हारे निजी सेवक हैं, उनको आप मुझे दे दो, मुझे जो है गौर निताई की सेवा के लिए चाहिए। तो उन्होंने तुरंत उनको हृदयानंद को इनकी सेवा में भेज दिया, गौरीदास पंडित की। और ऐसा, अब जो इंग्लिश में वर्ड है, कहीं पे लिखा है कि गदाधर पंडित के शिष्य थे और कहीं लिखा है पर्सनल असिस्टेंट थे, लेकिन ये निश्चित है बाद में गौरीदास पंडित ने उन्हें दीक्षा, मंत्र दीक्षा अवश्य दिया और कैसे गौरनिताई की सेवा करनी है सब शिक्षा दिया। तो एक बारी क्या हुआ कि गौरीदास पंडित ने बोला कि अब गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, उत्सव मनाना है, तो तैयारी करनी होगी, तो मैं अभी थोड़ा भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए या कुछ भी जो भी, तो कुछ दिन में आऊँगा, उसके बाद उत्सव की तैयारी करेंगे। ठीक है, ऐसा बोल के चले गए वो। तो अब उत्सव की तिथि नज़दीक आती गई, तो सोच रहे क्या करें, गुरुजी तो आए नहीं अभी, अब इनविटेशन दें, तैयारी करें। तो इन्होंने क्या किया कि सबको दूर दूर तक इनविटेशन भेज दिया, सब तैयारी व्यारी कर ली, और जितना भी बहुत तैयारी करनी होती है ना, सामग्री इकट्ठी करनी होती है, इनविटेशन देना होता है, तो दूर दराज तक इनविटेशन दे दिए। और उत्सव के 2-3 दिन पहले गौरीदास पंडित आ गए, और जब देखा कि यहाँ तो तैयारी चल रही है, इनविटेशन भी जा चुके, इन्हें बड़ा गुस्सा आया, कह तुम बड़े स्वतंत्र हो, है ना, अब नहीं करते तो भी सुनने को मिलता, तुम लापरवाह हो शायद, है ना, जैसे नॉर्मल मैनेजमेंट में होता है। इन्होंने एक्शन ले लिया। अब इन्होंने गुरु को याद करके प्रणाम करके किया था सब कुछ कि भाई गुरु जी की इच्छा थी, गौरदास पंडित जी की इच्छा थी कि उत्सव होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि तुम आश्रम से चले जाओ, तो ये आज्ञा दी, तो चले गए। और ऊपर मंदिर में गौरदास पंडित थे, ये अपना बाजू में गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के जो है बैठे थे, विलाप कर रहे थे और सोच रहे थे क्या गलती हो गया। और फिर भी गुरु के चरण, गौरदास पंडित के चरण हम लोग को याद कर रहे थे। तो अब इनविटेशन तो इन्होंने दिया था, क्या नाम है, हृदयानंद जी ने। तो लोग जितने भी आ रहे थे तो पहले गंगा किनारे से आते, वो देख रहे कि भाई लग रहा है उत्सव यहीं होगा, जब ये उत्सव आयोजक यहीं बैठा है, तो बोले कि नहीं नहीं उत्सव यहाँ नहीं है, उत्सव ऊपर है। तो सब ऊपर जाते थे। तो एक कोई व्यापारी था या भक्त था, वो आया तो बहुत सारी भेंट लेकर के आया था उत्सव आयोजन करने के लिए। तो वही मिला, तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं, ऊपर है उत्सव। तो जब ऊपर गया तो गौरीदास पंडित ने बोला कि नहीं, मैं नहीं लूँगा ये भेंट, तुम नीचे जाओ और उसी को दो सारी भेंट, और हृदयानंद को बोलो वहाँ एक अलग उत्सव मनाए, मेरे को नहीं चाहिए उसके द्वारा इन्वाइटेड कोई भेंट। तो ऊपर एक महोत्सव मना रहा था, तो ये व्यक्ति जब नीचे गया तो इसने बोला ऐसे, बोला अच्छा गौरदास पंडित जी ने मुझे ये आज्ञा दी है महोत्सव मनाने के लिए, तो ठीक है। तो उन्होंने नीचे महोत्सव आयोजन शुरू किया, कीर्तन चालू किया, और ऊपर जब भोग बनाया गया सब, तो गौरीदास पंडित ने जो है ऑल्टर खोला, पुजारी को बोला ऑल्टर खोलो, डीटीज को भोग लगाना है। तो देखा क्या, गौरनिता है ही नहीं वहाँ पे। तो बोले ये क्या है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि पक्का हृदयानंद यहाँ से डीटीज को उठा के चोरी करके ले गया होगा। तो भागे गुस्से के अंदर, और नीचे देखा तो क्या देखा, वहाँ अद्भुत कीर्तन चल रहा था, और उस कीर्तन में कौन नृत्य कर रहा था, ये श्री गौरनिताई जो उनके विग्रह थे। तो इनको गौरनिताई पे बहुत गुस्सा आया कि तुम ऐसे ऑल्टर छोड़ के, मेरी सेवा छोड़ के नीचे भाग गए कीर्तन के अंदर। तो डंडा लेके भागे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पीछे। सखा थे ना, देखिए गौरदास पंडित कृष्ण लीला में भी सखा हैं, और यहाँ भी उनका साक्य भाव था, विशेष भक्ति थी। तो जब महाप्रभु नित्यानंद ने देखा कि ऐसे डंडा लेके गौरदास पंडित आ रहे हैं, तो भागे, और भाग करके कहाँ छुप गए, हृदयानंद के हृदय के अंदर। इसलिए उनका नाम तब से, तो फिर गौरदास पंडित जब देखा कि उनके हृदय में जाके छुप गए हैं, तो आए, उनका आलिंगन किया, और उनसे मतलब बड़ा उनको स्वीकार किया, और बोला कि तुम धन्य हो, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, आज से तुम्हारा नाम क्या है, हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य इस प्रकार से वहाँ पे रहते थे। तो अब हृदय चैतन्य के पास में ये जो छोटे दुखी थे ये आए, और हृदय चैतन्य ने स्वीकार किया, और फिर उन्हें जो है गौरनिताई की सेवा में लगाया। और इन्हें क्या बोला, आज से आपका नाम क्या है, दुखी कृष्णदास। सुखी नहीं, सुखी महाप्रभु ने किया था, दुखी कृष्णदास। तो ठीक है, कुछ समय सेवा करते रहे। कहीं कहीं वर्णन आता है कि इनकी इच्छा थी ब्रज जाने की, कहीं कहीं वर्णन आता है कि जो अंबिका कालना और आसपास नवदीप इत्यादि के जो वैष्णव थे, उनकी कंसर्न था, उनकी चिंता थी
कि भाई देखिए जो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं अन्य सब, वो सब आना चाहिए, और महाप्रभु का आंदोलन लगभग लुप्त प्राय हो रहा है, तो उसको जागृत होना चाहिए। तो कुछ भी हो, हृदय चैतन्य ने उनको बोला कि आप क्या करो, वृंदावन जाओ और जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करो। और पहले ही उन्होंने एक लेटर संदेश भिजवा दिया था जीव गोस्वामी के लिए। तो फिर हृदय चैतन्य ये दुखी कृष्णदास वृंदावन जाते हैं और जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जीव गोस्वामी के पास और दो प्रमुख शिष्य कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, और साथ में ये दुखी कृष्णदास। और इनको फिर सेवा दी गई कुंज की सफाई करने की, और जीव गोस्वामी को व्यक्तिगत सेवा भी किया करते थे। तो फिर जैसे आप जानते हैं कथा कि इनको जो राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ, और विशाखा सखी आती हैं और उन्हें वो पूछती हैं कि भाई तुम्हें को नूपुर प्राप्त हुआ है? तो बोले हाँ प्राप्त हुआ है। तो बोला हमें दो। बोला नहीं किसका है? बोले हमारी मालकिन का है, स्वामिनी का है। तो बोले वो जो जिसका है वही आएंगी, तभी मैं पैर का साइज़ नाप के दूंगा, नहीं तो इतना कीमती है। तो फिर राधा रानी उन्हें दर्शन देती है, और फिर उन्हें जो नूपुर उनके सिर पे लगाती हैं। कई जगह वर्णन आता है कि उन्होंने खुद ही नूपुर को सिर पे धारण किया था, कहीं वर्णन आता है कि राधा रानी उनके सर पे लगाया। बहरहाल जो भी है वो उनके तिलक के रूप में जो है विद्यमान हो गया, और उसको आज भी हम श्यामानंदी तिलक के रूप में जानते हैं। तो अब तिलक चेंज हो गया, और राधा रानी ने ही बोला आज से आपका नाम क्या है? श्यामानंद, जो राधा रानी को आनंद देने वाले हैं। और जीव गोस्वामी ने जब सुना तो वो बड़े खुश हुए, और पर बोला ज़्यादा बताना मत, लेकिन अब तिलक कौन छुपा सकता है ना, तिलक चेंज हो जाएगा तो कैसे आप छुपाएंगे। तो सब जगह वर्णन होने लगा कि भाई ये क्या है। जीव गोस्वामी ने देखो गुरु के रहते हुए, प्रामाणिक गुरु के रहते हुए दोबारा दीक्षा दे दिया, नाम बदल दिया, तिलक बदल दिया, ऊर्ध्व पुंड्र बदल दिया, ये क्या तरीका है। तो ये बात पहुँची अंबिका कालना। फिर हृदय चैतन्य आते हैं यहाँ पर, और फिर एनीवे श्यामानंद की जो भक्ति है वो सर्टिफाई होती है। कुछ जगह कहते हैं कि उनको बोलते हैं कि हम मिटाएंगे, दोबारा आ गया तिलक तो माना जाएगा। तो खूब पानी वानी और जो भी साबुन वाबुन लेकर के मिटाते हैं, लेकिन वो तिलक वापस जागृत हो जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि बताते हैं कि हृदय चैतन्य ने उनकी खूब पिटाई करी, क्या नाम है, श्यामानंद पंडित की। और रात में हृदय चैतन्य के सपने में कौन आती हैं? श्रीमती राधा रानी आती हैं, और बोले कि भाई मैंने नाम दिया, मैंने तिलक दिया। तो अगले दिन हृदय चैतन्य उनको स्वीकार करते हैं। दोनों केस के अंदर मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि ना जीव गोस्वामी ने कोई गलती किया है, और ना हृदय श्यामानंद पंडित ने कोई गलती किया है। तो श्यामानंद पंडित फिर ये तीनों ग्रंथ लेकर के जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए बंगाल में, और बाण विष्णुपुर के अंदर जो राजा भीरम भीर के डकैत होते हैं वो सब किताबें चुरा लेते हैं। श्रीनिवास आचार्य किताबों को छुड़ाते हैं, और श्यामानंद पंडित आते हैं कहाँ पर? अंबिका कालना, और दोबारा हृदय चैतन्य की सेवा करते हैं, और हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न रहते हैं उनसे। फिर एक दिन बुलाते हैं श्यामानंद पंडित को, और कहते हैं कि देखो ये चैतन्य महाप्रभु के अब बहुत ही सीमित जो पार्षद हैं धराधाम पे रह गए हैं, तो अब इस का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उड़ीसा जाकर के क्या करो? प्रचार करो, ऐसा उनको आज्ञा देते हैं। तो श्यामानंद पंडित कहते तो ये बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? कि उनके गुरु से उनको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन जब तो अपने जो इस व्यथा को वो शेयर करते हैं, लेकिन श्यामानंद पंडित समझाते हैं कि नहीं कितना महत्वपूर्ण है। और श्यामानंद पंडित फिर जाते हैं उड़ीसा, और खूब ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं। तो एक इतिहास की पुस्तक मैंने पढ़ी थी किन्हीं भक्त के द्वारा, तो वो बता रहे थे कि आज भी उड़ीसा के अंदर जो गौड़ीय वैष्णव इतना स्थित है, जो भी भक्त उड़ीसा से हैं जानते हैं कि आज भी बहुत वहाँ पे गौड़ीय वैष्णविज्म है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि उसके दो मुख्य कारण थे, बचा हुआ उसके दो मुख्य व्यक्ति कौन थे उसके पीछे? एक थे श्यामानंद पंडित का प्रचार, तो और दूसरा जो जयपुर के राजा थे मान सिंह या जय सिंह जो भी थे, उनका शासन। हालांकि वो इधर आगरा में मतलब और जयपुर में अपॉइंटेड थे, लेकिन फिर भी जगन्नाथपुरी मंदिर और उड़ीसा के प्रांत में उन्होंने जो है क्षत्रिय राजाओं ने इस वैष्णविज्म को बचा के रखा था। तो देखिए जब ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी साधु और जो प्रशासन है दोनों जब मिल के
धर्म की रक्षा करता है तो धर्म लंबे समय तक प्रोपोगेटेड रहता है ना, उसकी रक्षा, उसकी नींव बनी रहती है। तो श्यामानंद पंडित के प्रचार का बहुत ही रोल है वहाँ पर, और कई खूब उन्होंने प्रचार किया, और अनेकों सैकड़ों हजारों लोग क्या सैकड़ों गांव जो हैं श्यामानंद पंडित का आश्रय ग्रहण करते हैं, और वो वापस आते हैं, हृदय चैतन्य को इस के विषय बताते हैं, तो हृदय चैतन्य उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, और ये दोबारा फिर प्रचार के लिए निकलते हैं। तो इनके पास समाचार आता है कि हृदय चैतन्य क्या हो गए हैं, अब उनका तिरोभाव हो गया है। तो ये बहुत विरह की भावना में लिप्त हो जाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद में इनके एक और बहुत ही प्रमुख शिष्य हैं, उनका नाम क्या है, रसिकानंद प्रभु। तो उनके विषय में भी अनेकों गाथाएं हैं। तो वो ये रसिक मुरारी या रसिकानंद प्रभु, इनको फिर इस अपने बाद में आचार्य घोषित करते हैं, और बहुत ही शीघ्र वो उस विरह के अंदर श्यामानंद पंडित का भी तिरोभाव हो जाता है। तो श्यामानंद पंडित बहुत ही विशेष आचार्य हैं कि जीव गोस्वामी के प्रमुख शिष्य हैं, और आपने भी कई बार सुना होगा कि देखिए किस प्रकार नित्य सिद्ध पार्षद आकर के गोलोक वृंदावन से आकर के, ये सब भगवान कृष्ण की मंजरियां हैं, और वो आके यहाँ पे क्या कर रही हैं, पुस्तकों का प्रकाशन कर रही हैं और वितरण कर रहे हैं। आप देखिए, है ना। तो ऐसा नहीं है पुस्तक वितरण कि केवल जो नया भक्त है वही करे, पुस्तक वितरण तो नित्य सिद्ध पार्षद आकर कर रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने पुस्तक वितरण भी किया और सब जगह प्रचार का कार्य किया, मंदिर बनाए, श्री विग्रह की स्थापना की, और अनेकों लोगों का उद्धार किया। तो आज के दिन हम उनकी कृपा के लिए उनसे भी याचना कर सकते हैं, श्यामानंद प्रभु से। श्री श्यामानंद पंडित आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्री श्यामानंद पंडित की, श्री बलराम रास यात्रा की जय, श्री वंशीवदन ठाकुर की जय, श्री कृष्ण वसंत रास की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। मुरली कृष्ण प्रभु की जय।